गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो एंगल के बारे में है। ठीक है, आप एंगल कैसे निकालेंगे 0 से 360 के बीच। और कल वाला परसों का जो टॉपिक था वो 0 से 90 के बीच था। ठीक है, तो हमने उस दिन आपसे बताया था कि कैसे आप 0 से 360 के बीच कैसे एंगल निकालिएगा। ठीक है, तो उसके बारे में आज चर्चा किया जाएगा। बहुत सारे और बड़े बड़े वैल्यू का भी एंगल निकालने का चर्चा किया जाएगा और आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक, कल का वीडियो नहीं आ पाया, कल कुछ कारण से नहीं आ पाया। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यानी 0 से 360 के बीच कैसे एंगल निकालेंगे, कहाँ चेंज होगा, कौन किस में चेंज होगा और कैसे चेंज होता है। 90 पे कैसे चेंज होता है, 270 पे कैसे चेंज होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में कौन निगेटिव है। ठीक है, तो पहले इसको देख लेंगे। क्वाड्रेंट पहले बनाएंगे। मान लीजिए ये जो ब्लू मार्कर से जो बनाया हमने, ये वाई एक्सिस है और जो ये ब्लैक मार्कर से हम बनाएंगे इसे एक्स एक्सिस मानेंगे। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स और ये वाई एक्सिस। ठीक, अब देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे हमेशा 0 वैल्यू होता है और यहाँ पे हमेशा 90 वैल्यू होता है और यहाँ पे हमेशा 180 वैल्यू होता है और यहाँ पे 270। कैसे आप देख सकते हैं ना कि यहाँ ये मान लीजिए 0 सीधा है, कोई एंगल नहीं बन रहा है। जब इसको ऐसे खड़ा किया गया यहाँ पे 90 डिग्री बन गया और जब फिर इसको यहाँ पे कोई आदमी यहाँ से ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ आ गया, यानी पूरा 180 कवर किया, यानी 90 यहाँ तक और फिर 90 यहाँ तक 180 और फिर जब यहाँ से यहाँ आएगा यानी 90 यानी 270, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ ऐसे ऐसे चला 190 290 यानी 180 390 यानी 270, जब चौथा 90 चलेगा यानी यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, यानी एक चौथाई। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का जो बात है, देखिए क्वाड्रेंट जो है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे और इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार इसको नहीं पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार कि ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये भी प्लस माइनस, तो ऐसे करके नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम ये ट्रिगोमेट्री के हिसाब से इस क्वाड्रेंट को समझेंगे कि इसमें किसमें कौन पॉजिटिव होता है और किसमें कौन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ट्रिगोमेट्री के हिसाब से पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो 0 से पहला क्वाड्रेंट कहाँ तक है 0, ये 0 और ये 90 यानी 0 से 90 के बीच है। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच है। तो इसमें जितना भी होता है, जितना भी आपका फंक्शन है, जितना भी फंक्शन है, सब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। कोई इसमें निगेटिव नहीं होता, ऑल पॉजिटिव। जितना भी नंबर है सब पॉजिटिव आपका होता है। और उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में आइएगा। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आइएगा तो आपको बता दे इसमें साइन, इसमें कौन सा साइन हो गया, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा ही, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है। यही दो पॉजिटिव होता है। बाकी ऑल जितना रेस्ट, जितना बच जाता है, जितना रेस्ट वो आपका जो जितना रेस्ट बच जाता है, यानी रेस्ट जितना बच गया वो सब क्या होता है, निगेटिव होता है। रेस्ट में आपको कौन कौन सा बचा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कितने 6 टाइप के ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। यानी एक आपका साइन थीटा, ठीक, 2 आपका क्या हो गया कॉस थीटा, 3 आपका कॉसेक थीटा, चौथा आपका क्या कॉट थीटा, 5वां टेन थीटा। जरूरी नहीं है कि हम लाइन वाइज ही चलेंगे, कोई भी आगे पीछे हो सकता है, सेक थीटा। तो हमने ये 6 फंक्शन है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। हमने बोला सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी रेस्ट निगेटिव होगा। यानी साइन, ये वाला साइन और ये वाला कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है, और रेस्ट जितना यानी साइन कॉस कॉट टेन और सेक क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। वही हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका बता दें कि टेन और कॉट, टेन और कॉट, टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दो को आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी रेस्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव, रेस्ट आपका निगेटिव। यानी यहाँ पे देखिए ये टेन और ये कॉट, टेन और ये कॉट किस क्वाड्रेंट में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या है, पॉजिटिव है। और बाकी रेस्ट आपका साइन बच जा रहा है, कॉस बच जा रहा है, कॉसेक बच जा रहा है और सेक बच जा रहा है। यानी 2 पॉजिटिव और 4 निगेटिव। 6 ही फंक्शन है ना, 6 ही फंक्शन है, तो 2 पॉजिटिव और 4 आपका निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद हम फोर्थ क्वाड्रेंट की जब बात करेंगे, चौथे क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तो इसमें आपका कॉस थीटा और सेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
यानी सेक थीटा और सेक थीटा और कॉस थीटा आपका पॉजिटिव हो जाएगा और रेस्ट आपका निगेटिव, यानी ये सेक थीटा कॉस थीटा और ये सेक थीटा दोनों क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा टेन थीटा, बाकी रेस्ट क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि चलिए एक चीज आपने ध्यान दिया, ये वाला फॉर्मूला जब आपको बहुत पहले हमने बताया था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, यानी जो इस प्रकार के यानी जो उल्टा वाला बात है वही दो को पॉजिटिव रह रहा है। याद करने का टेक्निक, यानी जो उल्टा होगा एक दूसरे का उल्टा होता है वही इसमें क्या है पॉजिटिव है। इसमें भी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, एक दूसरे को उल्टा होता है इसलिए पॉजिटिव है। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है इसलिए पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी है सब ऑल क्या है पॉजिटिव है, पूरा क्या है पॉजिटिव। ठीक है, तो कुछ इसको ऐसे देख लेंगे। अब चीज है, अब देखिए इसमें कुछ बात ये है कि आप लोग अभी तक पढ़ते हैं कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा यानी जो ये साइन थीटा है ये चेंज हो जाता है आपका कॉस थीटा में। किस में चेंज हो जाता है कॉस थीटा, एक तरफ एक एरो देंगे यानी कॉस थीटा में चेंज हो जाता है, और ये कॉस थीटा है ये साइन थीटा में चेंज हो जाता है। पॉइंट नंबर 1 याद रखना है, रिमेंबर इसको रखना है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट सेक थीटा, सेक थीटा और ये ऐसे करेंगे सेक थीटा कॉसेक थीटा में चेंज होता है। किस में चेंज होता है कॉसेक थीटा में, यानी सेक थीटा कॉसेक थीटा में बदलता है और कॉसेक थीटा सेक थीटा में बदल जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। और थर्ड वाला जो पॉइंट आपका क्या है टेन थीटा, टेन थीटा चेंज हो जाता है आपको बता दें कॉट थीटा में। किसमें कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज होता है फिर टेन थीटा में। ठीक है, यानी ऐसे करके चेंज होता है। तो ये वाला बात हमको याद रखना है कब चेंज होता है और कैसे चेंज होता है, अब ये देखना है चेंज किस में होता है। क्लियर हो गया, यानी साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में चेंज होता है, और टेन आपका कॉट में चेंज होता है और कॉट आपका टेन में चेंज होता है। ये हमारा क्लियर हो गया पॉइंट। पहले में सब पॉजिटिव, दूसरे में जो उल्टा होता है, याद करने का टेक्निक बताएं, जो उल्टा होता है साइन इंटू कॉसेक तो वही आपका पॉजिटिव, अरेस्ट जितना बच गया 4 फंक्शन आपका निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी 4 निगेटिव। और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है सेक और कॉसेक, सेक और कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि चेंज कहाँ होता है और कहाँ चेंज नहीं होता है। तो देखिए आपको सीधा सा बात बता दें कि चेंज करने में बहुत सारा टेंशन है कि चेंज जब भी किया जाता है तो माइनस प्लस का दिक्कत हो जाता है जब भी चेंज हो जाता है। तो हम ऐसा करेंगे ना कि कोई भी वैल्यू लेंगे ना तो उसको 360 के करीब या 0 के करीब या 180 से ही कंपेयर करेंगे, यानी 180 से कंपेयर करके ही सोचेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू लेंगे एक 360 और 180 ऐसा करेंगे ना, उसको मैथमेटिकल अप्रोच इसमें ऐसा ले जाएंगे कि वो 360 और 180 के करीब रहे, इस हिसाब से सोचेंगे। ठीक है, अब उसका फ़ायदा क्या होगा आपको बता दें, उसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस इस पर क्या होता है, इस पर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज अकॉर्डिंग नो चेंज होता है। ठीक है, कैसे नो चेंज होता है, मान लीजिए इस पे नो चेंज होता है। ठीक है, कोई चीज़ ऐसे चला और यहाँ पहुँचा फिर यहाँ पहुँचा फिर यहाँ आएगा, यानी जो चीज़ यहाँ से चला फिर यहाँ लौट गया यानी वो नो चेंज हुआ, यानी उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो समझिए जब भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सोचा जाएगा यानी एक्स एक्सिस के हिसाब से सोचा जाएगा तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी साइन साइन थीटा में रहेगा, कॉस कॉसी थीटा में रहेगा, टेन टेन थीटा में रहेगा, कॉसेक कॉसेक थीटा में रहेगा और सेक सेक थीटा में रहेगा। भले प्लस माइनस चेंज होगा कि देखा जाएगा किस कोऑर्डिनेट में क्या है, मतलब ज़्यादातर सोचना आपको किसके है 360 और 180, और 360 180 किस एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सोचना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आइए चेंज कहाँ होगा, तो ये जो आपका वाई एक्सिस जो है ये वाई एक्सिस पे 90 और 270, 90 और 270 जब भी इसके पास जाएंगे तो यहाँ चेंज होगा। क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी 90 के करीब इसने सोचा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा हो गया। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, यानी 0 से 90 के बीच है। अगर हम इसको ऐसे सोचते साइन 360 आप प्लस थीटा तो ये यहाँ पे चेंज नहीं होता, तब यहाँ पे साइन थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि 360 जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और 90 जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और जब भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग बात करेंगे तो वहाँ पे चेंज होगा। क्या होगा, चेंज
होगा। यानी चेंज, यानी साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, कॉस और फिर कॉस साइन में बदल जाएगा, सेक किस में बदल जाएगा, कॉसेक में बदलेगा, फिर कॉसेक सेक में बदलेगा, और टेन कॉट में, और कॉट टेन में बदल जाएगा। तो जब भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग सोचेंगे तो चेंज होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सोचेंगे तो नो चेंज। क्यों नो चेंज? क्योंकि जो चीज़ जहाँ से घूमा वहीं पहुँच गया, चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, यानी 360 और 180 के बीच पे जब भी 180 पे सोचा जाएगा 360 पे यानी चेंज नहीं होगा, और 90 और 270 के करीब जब भी सोचा जाएगा चेंज होगा, ऑटोमेटिक चेंज होगा। अब किस में चेंज होगा? आपने देखा साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, सेक कॉसेक में, और टेन आपका कॉट में चेंज होता है, कॉट आपका टेन में चेंज हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे चीज़ पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। आपको इस फॉर्मूला के माध्यम से समझाया सिर्फ याद करने के लिए कि इसका उल्टा, मतलब ये याद रहेगा कि साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, उसके बाद 10 इंटू कॉट बराबर 1 थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, बाकी रेस्ट निगेटिव। रेस्ट में आपका चार्ज जो बच जाता है वो आपका निगेटिव हो जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेक इंटू कॉस पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, तो हमेशा किस पे सोचना है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सोचना है, तो नो चेंज, यानी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ जिसमें है उसी में रह जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन ही थीटा होता है, जबकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो कुछ बहुत हम लोग एग्जाम्पल नहीं, पहले देख लेते हैं स्टेप कैसे कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। नहीं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद हाउ टू फाइंड वैल्यू आपको बताते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हमारे क्या एंगल के बारे में। देखिए 30 का वैल्यू तो आप आसानी से बता सकते हैं, साइन 30 बराबर 1/2 होता है, आपको पता है क्योंकि ये 0 से 90 के बीच स्टैंडर्ड वैल्यू है, सबको याद है। ठीक है, परंतु जब ये 150 के बारे में बात किया है, 210 या 330 सबको याद नहीं होगा, यहीं पे दिक्कत होता है। और दिक्कत कैसे होता है? आप लोग वाई एक्सिस के अलॉन्ग ज़्यादातर आप लोग सोचने लगते हैं, जो कि वहाँ पे चेंज और माइनस प्लस में दिक्कत होने लगता है, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से कैसे चलता है। ठीक, देखिए ये जो अब ये एग्जाम्पल हो गया कुछ बहुत। ठीक है, एंगल्स के बारे में। तो अब इसको डील कैसे करना है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कैसे सोचना है, और कैसे आप लोग वाई एक्सिस के अलॉन्ग चले जाते हैं जिस पे टेंशन हो जाता है। तो बिल्कुल आसानी से सोचेंगे, और कैसे सोचेंगे देखिए आपको अभी दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एंगल के बारे में पहले यहाँ पे होता क्या है, 0, यहाँ पे 360। ठीक है, इससे क्लियर, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 180, यहाँ पे 270। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब देखिए अब 30 डिग्री के बारे में बात करें तो 30 डिग्री किसके बीच होता है? तो आपको पहले ही बता दें, पहला क्वाड्रेंट होता है वो 0 से 90 के बीच होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो 90 और 180 के बीच होता है, ये आप जानते हैं ना। और थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो 180 से 270 के बीच होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो 270 से 360 के बीच होता है। ठीक, ये तो आप ऐसे ही देख रहे हैं 360, 180, 270 के बीच। तो 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? यानी पहले क्वाड्रेंट में आएगा, यानी 0 से स्टार्ट होगा। मान लीजिए 0 है नीचे, और ऐसे से बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 0 है, ये यहाँ पे 0 है, बढ़ते 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 यहाँ गया, और ये बना दिया आपका 30 डिग्री का एंगल। किसके अलॉन्ग हमने सोचा? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सोचा हमने। जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने सोचा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब हमने सोचा तो यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने सोचा 30 डिग्री बन रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब हमने सोचा तो यहाँ 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है, यानी सारा पॉजिटिव हो जाता है। यानी साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 30 बराबर क्या होता है? 1/2 साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। कैसे? कि हमने अभी देखा ना 30 डिग्री जो होता है 0 से 90 के बीच यहाँ पे होता है, तो 30 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में आएगा, यानी एक्स एक्सिस जब यहाँ पे 0 है और धीरे 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 ऊपर बढ़ना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यानी पहले क्वाड्रेंट में बनेगा, यानी पॉजिटिव होगा 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं, 150 की बात करते हैं। अब आप लोग क्या करते हैं इसका, अब आप लोग क्या करते हैं 150 की जब भी बात करते हैं, 150 की जब भी बात करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे सोच लेते हैं कि देखिए आप लोग इसको ऐसे सोच लेते हैं, मान लीजिए ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग चले जाते हैं।
जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आप लोग जाते हैं तो इसको ऐसे सोच लेते हैं कि 90 + 60, 90 + 60 सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। मगर आपको दिक्कत कहाँ होने लगता है कि जैसे आपने कॉस साइन 90 + 60 आपने किया, साइन 90 + 60 आपने किया, 90 + 60 यानी जो ये साइन है सेकंड क्वार्टर में क्या होता है पॉजिटिव, और ये साइन कॉस में चेंज हो जाता है यानी कॉस 60, ठीक है। और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 यानी प्लस में आ जाता है। परंतु आप लोग दिक्कत कहाँ हो जाता है आपको कि ये जैसे चेंज हो जाता है आपको पता नहीं चलता है कि ये कैसे चेंज हुआ, ठीक है। जैसे ये चेंज होता है आपको ये पता नहीं चलता कि ये कैसे चेंज हुआ, ठीक है। दिक्कत वहीं से होने लगता है, ठीक है। तो चेंज होने का और कब पॉजिटिव हुआ कब निगेटिव हुआ उसी में आपको दिक्कत होने लगता है। तो देखिए उसको दूर करेंगे और हम लोग इसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सोचेंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं सोचेंगे। अब कैसे सोचेंगे आपको बताते हैं, ये कैसे सोचेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं सोचेंगे। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने बताया कैसे होगा 90 + 60, ठीक है, और चेंज होगा प्लस होगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा आगे बताते हुए बात की बात है, पहले आपको बता रहे एग्जाम्पल होता कैसे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कैसे सोचते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कैसे सोचते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कैसे सोचते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए ये आपका 180 एक्स एक्सिस है, अगर हम इसके अलॉन्ग सोचते हैं, मान लीजिए ये 150 की बात कर रहे हैं और यहाँ पे 180, जब इससे पीछे 30 डिग्री हम पीछे जाएंगे यानी -30 डिग्री जाएंगे तो यहाँ पे हमको लगता है कि 150 बन जाएगा, यहाँ पे 150 बन जाएगा, 150 बन जाएगा। अभी आपको हमने बोला कि 180 और 360 पे चेंज नहीं होता है, 180 और 360 पे चेंज नहीं होता है। और ये 150 जब ये पीछे गया यानी इसमें हमेशा साइन और कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, आपको ये पता होगा। यानी चलिए इस पे बात किया जाए, साइन 180 -30 यानी साइन 30 आ गया, साइन क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता तो साइन साइन ही रहेगा और 30 का 30 उतर गया, ठीक है। क्योंकि देखिए जब भी होता है ना साइन 90 - थीटा, जो ये 90 - थीटा होता है, जो यहाँ थीटा होता है यही जाके वैल्यू यहाँ पे आ जाता है यानी साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 है, 90 की वजह से चेंज हुआ इसलिए कॉस थीटा, यही वैल्यू वापस यहाँ पे आता है। तो सेम वही चीज़ है, 180 - 30, 30 हम पीछे गए 150 के लिए, जब 30 पीछे गए यहाँ देखिए बराबर हो जाएगा ना, सेटिस्फाइड कर रहा है ना, देखिए सेटिस्फाइड कर रहा है ना, 180 में से 30 घटाएंगे 150 आ जाएगा, सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो साइन 30 आ गया और 180 पे चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रहेगा। और ये 180 जब ये 30 किसके बना सेकंड क्वार्टर में बना, सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव होता है यानी साइन 100, साइन 30 बराबर क्या हो गया 1/√2 यानी साइन 150 बराबर क्या होगा 1/2, ठीक है। तो हमने इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सोचा यानी चेंज करने का कोई टेंशन नहीं रहा कि कैसे इसको चेंज करें, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सोचना है कि चेंज करने का कोई वैल्यू ही चेंज ही नहीं करना है, जो रहेगा उसी को उतार देना है, और बस माइनस प्लस पे ध्यान देना है कि माइनस प्लस होगा कि क्या। तो आप सीधा बात जानते हैं कि 180 में से जब 30 घटाए यहाँ 150 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जब ये आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि साइन और कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे साइन आपका पॉजिटिव हो गया इसलिए 1/2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब एक मजे की बात आपको बता दें कि देखिए जब भी 4 क्वाड्रेंट की बात करें ना तो ऊपर पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और नीचे वाले 2 क्वाड्रेंट में साइन हम ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये भी एक सोचने वाली बात है, ठीक है। अब चलिए ये आपका हो गया 150 के बारे में, यानी 150 का वैल्यू क्या आ गया 1/2 पॉजिटिव में आया, क्यों क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था और हमने इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सोचा तो ये आसानी से सॉल्व हो गया, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 1/2 वो भी पॉजिटिव, ठीक है। अब आते हैं 230 पर, 230 पर, ठीक है। 230 पर आप कैसे आएंगे, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग करते हैं कि साइन 270 - 60, 270 - 60 यानी इसके अलॉन्ग सोचते हैं, और ये एंगल मान लीजिए ये यहाँ पे 270 है, जब आप उल्टा जाइएगा यहाँ पे यानी 60 माइनस कीजिएगा तो आपका ये बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट लगने लगता है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि 270 से कम है, 180 से ज़्यादा होगा 210 यानी इसी क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो 180 से ज़्यादा 270 से कम यानी इसी क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, और यहाँ पे कॉस आ गया क्योंकि 270 पे चेंज हो गया और ये 60 का 60 हो गया, यानी क्या हो गया आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया आपका 1/2 और ये माइनस। तो आपको अभी बताया था कि थर्ड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में दोनों निगेटिव होता है, एक ट्रिक की बात हो गई। और साइन यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो गया ना कि कॉस निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमको पता है कि निगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव कैसे हो रहा है।
परंतु आपको तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो हम इससे ऐसा सोचेंगे ही नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेंगे। हम सिंपल सोचेंगे, सिंपल, ऐसा इतना सोचना ही नहीं। ऐसे करेंगे, देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सोचेंगे, यानी ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा 180। जब 180 से हम 30 डिग्री प्लस में बढ़ेंगे, यानी 30 डिग्री आगे बढ़ेंगे, यानी 270 डिग्री अपना यहाँ पे हो जाएगा, 210 डिग्री अपना यहाँ पे हो जाएगा, यानी 30 डिग्री हमने आगे बढ़ा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30 यानी 210। ठीक है, सेटिस्फाइड कर रहे हैं ना। अब देखिए साइन 180 है तो साइन का साइन चेंज होगा नहीं, यानी साइन का साइन ही उतार देंगे। कौन कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या साइन पॉजिटिव होता है, नहीं, साइन पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, जबकि साइन नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव देंगे। और ये जो ये यहाँ पे साइन आ गया, साइन इसलिए आ गया क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता है, और ये थीटा जो नीचे उतरेगा 30, यानी क्या हो जाएगा 1/-1/2। समझ में आया, आशा करते हैं आपको समझ आया। हुआ कैसे, देखिए 210 जो है ना, साइन 210, ये साइन 210 का वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन 210, ये 210 है। जब हमने इसके हिसाब से सोचा, यानी 60, जब पीछे जाने पे 210 मिला, तो उसमें चेंज का वैल्यू आ रहा है, क्योंकि 270 आ रहा था, 270 वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, 90 वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और इस पर हमेशा चेंज होगा, जो कि बहुत ही टेंशन वाली बात है। तो हम लोग उस पर जाएंगे नहीं, हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सोचेंगे। और ये 180 से जब हम +30 आगे आएंगे, जब +30 हम आगे आए, तो सोचिए ना, कोई चीज़ मान लीजिए 270, 180 इधर है, 180 इधर है और 270 इधर है, तो जब 30 की बात कर रहे हैं, यानी इसी दो के बीच आएगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो गई। जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो गई, यानी थर्ड क्वाड्रेंट यानी 180 + 30, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बताइए, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? थर्ड क्वाड्रेंट में आपको याद होगा टेन और कॉट आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, तो साइन वही निगेटिव 1/2। अब आ जाए इस 330 पर, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया -1/2। अब 330 पे आ गए, 330 थर्ड वाला पार्ट। अब आप लोग इसको कैसे सोचेंगे, देखिए आप लोग ये वाई एक्सिस पे जाएंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे सोचेंगे, यानी ये हम इधर 60 बढ़ा देते हैं, यानी 270 + 60 यानी साइन 270। इस हिसाब से सोचेंगे, जो कि नहीं सोचना है, जो कि चेंज आपका हो जाएगा जब यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन ऑलवेज निगेटिव होता है, और 270 पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज, यानी कॉस हो जाएगा, और cos 60 यानी cos 60 - 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब आप कहेंगे भाई कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मगर यहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि साइन के बारे में आप साइन का निकाल रहे हैं, ना कि कॉस का निकाल रहे हैं, यानी साइन के बारे में निकाल रहे हैं, तो उस कन्फ्यूजन से बचना है। बचना कैसे है, देखिए इसको हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं सोचेंगे, जबकि इसके अलॉन्ग सोचेंगे। हमको साइन 330 निकालना है, साइन 330 निकालना है, तो साइन 330 कैसे निकलेगा, जब हम इससे पीछे आएंगे 30, यानी ये 60 है, जब 30 पीछे आएंगे तो ये हमारा यहाँ पे ये एंगल ऐसे बन जाएगा, यानी 330, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 30 को देखिएगा, साइन 360 माइनस 330, साइन 360 - 30, ठीक है। और 360 और 180 को हमने अभी अब आपको बताया था कि इस पर चेंज नहीं होता है, इस पर चेंज नहीं होता है, यानी क्या हो जाएगा, साइन का साइन उतर जाएगा। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव होता है, क्योंकि कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी रेस्ट निगेटिव होता है, तो रेस्ट में आता है हमारा साइन, इसलिए साइन को निगेटिव करेंगे, और ये थीटा उतर जाता है, यानी 30 का 30 उतरेगा, माइनस यानी 1/2 हो जाएगा। तो आप ये भी आपका सही हो गया कि नीचे दो को क्वाड्रेंट ऑलवेज नेगेटिव साइन के लिए, और दो को ऊपर क्वाड्रेंट ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा समझ आया होगा। अब इसको निकालते कैसे, बड़ा से बड़ा वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसको हम बताते हैं, ठीक है। अब देखिए हाउ टू फाइंड, कैसे निकालते हैं वैल्यू, कैसे निकालते हैं। आपसे जैसे क्वेश्चन अब कोई भी हो, आपसे पूछ दिया, मान लीजिए साइन 1470 बराबर वाट, ऐसा अगर क्वेश्चन दे दिया तो आप कैसे निकालिएगा। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ बताते हैं, यानी कुछ स्टेप बताते हैं सिंपल से स्टेप। ऊपर दीजिए हाउ टू फाइंड, यानी आप ये दीजिए हाउ टू फाइंड, कैसे निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड, ठीक है, कैसे निकाला जाता है। तो हाउ टू फाइंड कैसे, देखिए हाउ टू फाइंड कैसे होता है, देखिए हाउ टू फाइंड यानी वैल्यू इसका कैसे निकालेंगे।
तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें करना क्या होता है कि पहले देखिए क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, यानी क्वाड्रेंट कौन सा पढ़ रहे हैं, चतुर्थांश कौन सा पढ़ रहा है, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा। उसके बाद आप देखिए सेकंड केस देखिए पॉजिटिव है या निगेटिव है। और थर्ड केस देखिए, थर्ड केस क्या बनता है, थर्ड केस बनता है कि चेंज है या नो चेंज है, चेंज है या नो चेंज है, चेंज है या नो चेंज है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट हो गया चेंज या नो चेंज। अब चौथा होगा कि फाइनल आप वैल्यू लिख दे, कितना आपका वैल्यू आ रहा है। चौथा क्या हो जाएगा, वैल्यू आप लिखते कितना वैल्यू आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, 4 सिंपल से स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला क्या, क्वाड्रेंट पहचाने किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। उसके बाद देखिए पॉजिटिव है कि निगेटिव, उसके बाद देखिए चेंज है कि नो चेंज है, उसके बाद फाइनल वैल्यू लिख देना है। ठीक है, ये 4 चीज़ आपको रखना है। अब इस 4 चीज़ पे आप कैसे अमल करेंगे, फिलहाल इसको मिटाते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कहीं रहे प्लस, मान लीजिए 1 × 90 अब प्लस माइनस थीटा, कहीं रहे 3 × 90 प्लस माइनस थीटा, कहीं रहे 5 × 90 प्लस माइनस थीटा, और कहीं यही चीज़ आपको ऐसे दे दे 2 × 90 प्लस माइनस थीटा, कहीं 4 × 90 प्लस माइनस थीटा, कहीं 6 × 90 प्लस माइनस थीटा। अच्छा एक चीज़ आप गौर कीजिए, एक चीज़ आपको गौर कीजिए, जब भी ऑड मल्टीपल रहेगा यानी ऑड से नंबर से गुना रहेगा 90, ऑड में रहेगा यानी जब भी इसका ऑड मल्टीपल लेंगे यानी ऑड नंबर रहेगा, ऑड से गुना रहेगा 90 में, तो वहाँ आप चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज, यानी साइन को कॉस में, कॉस को साइन में बदल देंगे। ठीक है, और जहाँ भी आपका इवन नंबर यानी कौन सा इवन नंबर रहेगा, और ये आपका ऑड नंबर हो गया, जहाँ इवन नंबर रहेगा और जहाँ ऑड नंबर रहेगा, देखिए ऑड नंबर के साथ क्या होगा, चेंज, और इवन नंबर के साथ होगा नो चेंज, कोई चेंज नहीं। कैसे आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, क्योंकि जो भी इवन नंबर होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, और जो ऑड नंबर होता है वो हमेशा वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। कैसे होता है, देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं। 2 × 90 यानी 2 बार 90, 90 प्लस 90, 1 × 90 यानी 1 बार 90, 3 × 90 यानी 90 प्लस 90 प्लस 90, और 4 × 90 यानी 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 यानी 4 बार 90। अब होता कैसे, देखिए ये आपका क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। चलिए इस पे आया जाए, सबसे पहले इधर बना देते हैं, आपको अच्छा नजर आएगा। चलिए ये आपका क्वाड्रेंट हो गया। सबसे पहले ये ऑड नंबर पे आते हैं, मान लीजिए एक अगर 90 है तो आप एक ऐसे चले, यानी 90 ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, यानी वाई एक्सिस के पर आ गए, यानी जब भी आप वाई एक्सिस पर आए यानी चेंज होगा। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए तीसरी के बारे में बात करते हैं। 3 × 90 यानी 3 बार 90, 3 × 90 यानी 3 बार 90, एक बार 90 फिर वाई पे आए, 2 बार 90 यानी एक्स एक्सिस पे आए यानी नो चेंज, और फिर तीसरा 90 जो होगा वो वाई एक्सिस पे एंड होगा यानी चेंज। ठीक है, यानी चेंज। अब आ जाइए ये 5 × 90 यानी 5 बार 90, 9 × 90 × 90 90 90 यानी 5 बार 90 हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको फिर से देखा जाए, यानी एक बार 90 है तो वाई एक्सिस पे, फिर दूसरी बार 90 है तो वो एक्स एक्सिस पे, फिर तीसरी बार 90 है तो फिर से वाई एक्सिस पे, और जब चौथी बार 90 है तो फिर से एक्स एक्सिस पे, और जब पांचवी बार 90 चल रहे हैं तो फिर से वाई एक्सिस पे आ गए। और जब भी वाई एक्सिस पे आएंगे आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको आप लोग गार्ड मान के याद रखिए, चेंज हो जाएगा। यानी आपने समझा, ऑड नंबर पे जब भी ऑड नंबर का मल्टीपल होगा यानी चेंज होगा, और जब भी इवन नंबर का मल्टीपल होगा चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज नहीं होगा, देखिए आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिखाते हैं। मान लीजिए ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर मान लीजिए 2 बार 90 यानी एक 90 वाई पे गया यानी यहाँ पे चेंज होगा। अब दूसरी बार जब हम 90 आए तो फिर से एक्स एक्सिस पे आ गए। ठीक है, यानी ये चेंज नहीं होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चेंज नहीं होगा। देखिए पूरा खेल, इस पूरे एंगल का निकालने का खेल पूरा 90
मतलब चेंज और नो चेंज पे टिका है, प्लस माइनस पे टिका, बाकी कुछ नहीं है। बाकी अब तो वही वैल्यू है जो 90 से आप 0 से 90 तक याद करते हैं, बाकी तो वही वैल्यू है। बाकी चेंज सिर्फ इसमें डिफरेंट दिक्कत कहाँ आता है, दिक्कत यहाँ पे चेंज पे आता है, माइनस प्लस पे दिक्कत आता है बच्चों को, जो कि देखेंगे दोस्तों। आपको माइनस प्लस में वो आपको याद हो गया, चेंज और नो चेंज देखना है। तो वही आपको बताते हैं कि जब भी 2 × 90 रहेगा, यानी 2 बार 90 घुमा ऐसे करके, यानी इस पे आ गया। अब फिर एक और 90, अगर 4 बार 90 लेते हैं तो एक 90 फिर से एक्स वाई एक्सिस पे, दूसरा एक्स पे, तीसरा वाई पे, और चौथा फिर से एक्स एक्सिस पे, यानी फिर से घूम कर यहीं पे पहुंच गए, यानी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चेंज होता है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चेंज नहीं होता और वाई एक्सिस के अलॉन्ग चेंज होता है। अब देखिए हाउ टू फाइंड हमने देखा, सबसे पहले हमने बोला कि क्वाड्रेंट पहचानिए, उसके बाद हमने देखा पॉजिटिव निगेटिव पहचानिए, उसके बाद देखिए चेंज होता है कि नहीं होता है, उसके बाद आप वैल्यू लिखिए। ठीक है, आइए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये लेते हैं कि साइन 750 बराबर वाट क्या होगा। साइन 750 बराबर वाट क्या होगा, तो हमको 90 के मल्टीपल में जाना है। ठीक है, तो 90 से इसको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 9 भाग देंगे तभी ना पता चलेगा कितनी बार 90 से गुना है। ठीक है, तो चलिए 90 से 200 अगर 1750 में भाग दें तो 9/72 हो जाएगा, यानी 720 आ गया 30। ठीक है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 × 90 आप प्लस 30, इन होगा, यही होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी साइन 8 × 90 आप प्लस 30, ये आपका 750 पे ऐसे कुछ बढ़ेगा। ठीक है, जब ऐसे बढ़ेगा तो एक चीज़ आपको बता दें, जब 750 पे ऐसे बढ़ेगा तो देखिए एक चीज़ देखिए, अब ये 8 जो है, 8 क्या ऑड नंबर है? नहीं, इवन नंबर, यानी चेंज नहीं होगा, यानी साइन साइन में ही रहेगा। ठीक है, अब इसको देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले बोले क्वाड्रेंट पहचानेंगे कि क्या क्वाड्रेंट होगा। तो 8 जो 8 से गुना हो रहा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? देखिए इसको ऐसे कर लेंगे, एक मन में ही डायग्राम देख लेंगे कितनी बार चक्कर लगाया, यानी जब 4 बार चक्कर लगाएगा यानी एक चक्कर पूरा करेगा। ठीक है, 4 बार में एक चक्कर, यानी 0 से स्टार्ट करके फिर से इसी पे आ जाएगा, 360 पे ही आ जाएगा। और फिर एक चक्कर लगाया, यानी एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर 4 बार, तो फिर 8 चक्कर पूरा हुआ, यानी ये 8 चक्कर पूरा हुआ। ठीक है, यानी 720, यानी एक चक्कर, यानी 4 चक्कर में, यानी 4 बार 90 से गुना करेंगे, यानी 4, यानी 4 बार 1 2 3 4, यानी 360 होता है। और यही फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, यानी 8 × 90, यानी कितना होगा 720, यानी फिर से यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आ गया 720, अब यहाँ से ये बढ़ रहा है, यहाँ से ये 30 बढ़ा, तो ये किसके बीच है? यानी 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? सब पॉजिटिव होता है सर, तो साइन का साइन सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेंट हमने पहचान लिया, क्वाड्रेंट ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट पहचान लिया। ठीक है, जब हमने क्वाड्रेंट पहचान लिया यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद हम सेकंड पार्ट इसका देखेंगे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे चेंज की नो चेंज, तो 8 × 90, यानी 8 क्या है? इवन नंबर है, यानी चेंज नहीं होगा, यानी साइन का साइने रहेगा। अब वैल्यू लिखना है, वैल्यू। अब चौथा आपका तीसरा, यानी चेंज की नो चेंज, नो चेंज हुआ। अब चौथा क्या है? वैल्यू लिखना है, यानी वैल्यू 30, यानी 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? +1/2, यानी साइन 750 का वैल्यू क्या होगा? 1/2। समझ आया? तो इस प्रकार करके इसको बनाएंगे, बहुत ही ईजी मेथड है। अच्छा एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल आपके लिए ले लेते हैं, आपको आसानी होगा। और बहुत सारे प्रैक्टिस आपको बोलेंगे, प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल पे जाइए। ठीक है, देखिए अब अगला एग्जाम्पल से हम लोग आपको बताते हैं कि अगला एग्जाम्पल क्या है। देखिए अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए साइन 1470 डिग्री। ठीक है, 1470 डिग्री। ठीक है, 1470 डिग्री अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसमें होता क्या है? 1470 डिग्री है, अब इसको निकालेंगे कैसे? देखिए 1470 जो है इसको हम 90 के मल्टीपल में देखेंगे। किस मल्टीपल में देखेंगे? 90 के मल्टीपल में। तो 90 के मल्टीपल में इसको सबसे पहले देख लेंगे, यानी 1470 और डिवाइड बाई 90, यही ना होगा? 1470 और डिवाइड बाई 90, पता नहीं मार्कर काम नहीं कर रहा है। 1470 और डिवाइड बाई 90, चलिए तो हम सिर्फ 90 का देखेंगे, यानी 90 × 1 = 90, ये लिख सकते हैं 90 × 1 = 90, यानी क्या हो जाएगा 57, और ये 0 का 0 उतरेगा, यानी 90 9 × 6 = 54,
यानी 90 54 यानी 30 हो जाएगा। यानी देखिए अब देखिए क्या हो गया 370, ये देखिए 570 हो गया, तो 540 यानी 90 × 60 बराबर आपका ये हो जाएगा +30। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 16 × 90, 16 × 90 + 30, ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। 16 × 90 + 30 ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक सी बात है, अब इसको हमने ऐसे करके लिखी है। अब आते हैं इस चारों पे, इस चारों पे क्या है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। यानी आपको अभी हाल फिलहाल पिछले क्वेश्चन में बताए थे 8 पे 2 चक्कर लगा के उसी जगह पे चला आता है, यानी पहले क्वाड्रेंट में आ जाता है। फिर 8 बार चक्कर लगाए फिर से उसी जगह पे आएगा ना, ये फिर उसी जगह पे आएगा। यानी 16 चक्कर में देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, पहला चक्कर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, फिर 16वां, फिर यहीं पे आ गया, यानी यहीं पे आ गया। यानी 16 चक्कर लगाया तो फिर से इसी जगह पे आ गया, यानी 16 बार। ठीक है, सिंपल सोचिए ना, 4 चौका 16, यानी 4 चक्कर में 1 राउंड, फिर 4 चक्कर लगाएगा तो उसी जगह पे आ जाएगा ना, फिर उसी जगह पे आ जाएगा ना। तो देखिए क्या होता है, जब फिर उसी जगह पे आ गया तो उसी जगह पे आ गया, फिर यहाँ से 30 बढ़ा, कितना बढ़ा, 30 आगे बढ़ा। जब 30 आगे बढ़ा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बढ़ रहा है, यानी क्वाड्रेंट हमने पहचान लिया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यानी क्वाड्रेंट हमने पहचाना, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखेंगे पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव की निगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, यानी प्लस साइन लिखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यानी यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब थर्ड चीज चेक करेंगे, चेंज की नो चेंज। तो ये सिंपल सा बताइए कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। आंख मूंदकर इवन नंबर है तो नो चेंज, आंख मूंदकर इवन नंबर है तो नो चेंज, यानी साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, साइन का साइन रहेगा। अब चलिए वैल्यू अब पुट करेंगे, वैल्यू यानी 30 रखेंगे। ठीक है, तो साइन 30 बराबर क्या होगा, 1/2। ठीक है, ये महज इत्तेफाक है कि 570 और 1470 के बीच, क्योंकि 30 निकल रहा है। ठीक है, तो 30 का वैल्यू कितना आता है, 1/2 प्लस। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज का आपको ये टॉपिक समझ आएगा कि कैसे क्या होता है, कैसे पूरा हमने बताया कि कैसे आप निकालेंगे। तो आप इसमें बहुत सारे वैल्यू करके निकाल सकते हैं, 2130, 40, 50, 5000, 10,000, जितना आपको मन करे आप आराम से बैठिए निकालिए। मगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सोचिए, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चेंज नहीं करना पड़ता है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग चेंज करना पड़ता है। तो इस पे अगर आधारित आपको कुछ क्वेश्चन इस पे है, तो जो कि कल के सेशन में हम लोग इसके आधारित पे जितना एडवांस से एडवांस क्वेश्चन हो गया, एक लेवल का क्वेश्चन आपको कल कराएंगे। और प्रैक्टिस करना है तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोग जाइए और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए PDF के फॉर्म में, आप उसको लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। कौन सा चैनल है, आदिल अहमद मैथमेटिक्स, जो हम लोग का यूट्यूब चैनल का नाम है वही वहाँ भी है, आदिल अहमद मैथमेटिक्स। ठीक है, जो हम लोग के यूट्यूब का चैनल नाम है वही टेलीग्राम एक मतलब ऐप है, आप लोग जानते हैं टेलीग्राम, बहुत सारे पास होगा टेलीग्राम, यहाँ जाइए और आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए, सेशन के लिए। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।